आज अगर देश में देखा जाए तो एक बड़ी आबादी का हिस्सा जो है नौजवानों का है। और मैं ये मानता हूँ जैसा एक युवा के साथ जो समस्याएं हैं वो एक युवा ही समझ सकता है। आज आपने देखा होगा, अगर हम घर में अपने पिता के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पिता को भी हम खुल के अपनी बात नहीं कह पाते। वहीं अगर हम अपने प्रतिनिधि के रूप में देखें तो अगर उम्र दराज कोई भी प्रतिनिधि होता है, चाहे वो एमएलए हो, जिला पंचायत हो या प्रमुख हो, तो क्षेत्र का जो युवा है वो अपनी बात कहने में डरता है, हिचकिचाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है शायद ये बड़ा आदमी है, मेरी बात सुनेगा या नहीं समझेगा, मुझे तवज्जो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मुख्य बात तो ये है, युवा को आगे आना चाहिए। और क्योंकि जब युवा बढ़ेगा तो मैं मानता हूँ कि देश भी बढ़ेगा। आपके क्षेत्र में युवाओं की मुख्य समस्या क्या है? देखो, सबसे मुख्य समस्या क्षेत्र की ही नहीं, देश की पूरे देश की जो समस्या है वो इस समय नौकरी की है। हाँ, नौकरी की है। आज पढ़ा लिखा नौजवान भी ड्राइवरी करने पे मजबूर है, चौकीदारी करने पे मजबूर है। ये सबसे बड़ी समस्या की बात है आज देश की, कि आगे आने वाले समय में हम किस तरीके से अपने नौजवानों को एक ऐसी तस्वीर दे पाएंगे, ऐसा देश दे पाएंगे जिसमें कि सभी लोग, हर वर्ग अपने आप में समृद्ध होगा, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो। तो मुख्य बात तो ये है कि आने वाले समय में हम युवाओं को कैसे ताकतवर करें, क्योंकि भविष्य वही है देश का। अगर आपकी पब्लिक आपको मौका देती है और आपकी सरकार बनती है, आप राष्ट्रीय लोकदल से तैयारी कर रहे हैं जी, हाँ, तो आपको मौका मिलता है विधानसभा में बोलने का, आपकी सरकार बनती है, तो आप उनकी आवाज़ कैसे उठाएंगे? आपका फोकस किस तरफ रहेगा, किसानों की तरफ या युवाओं की तरफ? देखिए, किसान भी देश की रीढ़ हैं और मैं मानता हूं कि युवा भी देश की रीढ़ हैं। और किसान भी युवा हो सकता है, और किसान भी युवा हो सकता है, हर बरादरी से हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवाओं की और या सिर्फ किसानों की, एक समूचे पूरे क्षेत्र की बात लेके, चाहे वो युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे बुजुर्ग हो, तो सभी लोगों की आवाज़ उठाना एक प्रतिनिधि का धर्म है। और उसी तौर पे मैं मानता हूँ क्षेत्र का हर एक व्यक्ति जो भी प्रतिनिधि चुना जाता है, जो भी निर्वाचित होता है, उसको वोट देता है। तो मेरी हर ये कोशिश रहेगी, चाहे वो नौकरी को लेके हो और चाहे वो किसानों को कर्ज माफ़ी के लेके हो या न्यूनतम मूल्य को लेकर हो, चाहे वो बात किसी भी तरीके से सरकार के कान में पहुंचे, मेरी हर ये पुरजोर कोशिश रहेगी, अगर मुझे इस क्षेत्र ने चुना तो मैं उनके कानों तक इस आवाज़ को पहुंचा सकूं। ये सड़क की आवाज़ सदन तक पहुंचेगी। यस, ये मेरी मुख्य बिंदुओं में से एक रहेगा, ये मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी।